गौतम बुद्ध नगर में कुलेसरा, सुतियाना, लखनौली, इन गांव के अंदर में 14 कॉलोनियाँ हैं, लेकिन इस डूब क्षेत्र के अंदर में करीबन 150 से ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं। हैबतपुर में आप चले जाइए, दुर्गा इनक्लेव है, चोटपुर छिजारसी चले जाइए, आपका सोरखा चले जाइए, बिसरक चले जाइए, ऐसे हजारों कॉलोनियाँ, मतलब हजारों जो घरों हैं, लाखों की तादाद में, उनके यहाँ पे आज तक कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? जब भी हम प्रशासन से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन, डीएम महोदय हमसे मिलने से मना कर देती हैं, ज्ञापन दे के आते हैं, हमें कीड़ा मकोड़ा समझ के वापस कर दिया जाता है। तो इस बार कुलेसरा, सुतियाना, लखनौली तीनों गाँव के जो डूब एरिया, जिसको अवैध कॉलोनी बोला जाता है, उसकी जनता ने ये ठाना है कि हम अब माननीय मुख्यमंत्री से सीधे मिलेंगे और नंगे पांव जाके मिलेंगे। हमने अभी जो है माननीय डीएम महोदय, जो अपने मनीष सर थे, जो डीएम साहब जिलाधिकारी महोदय थे, उनसे मिले थे और उनको हमने पहला ज्ञापन करीबन 1 साल पहले दिया था, अपना एक लेटर। उन्होंने उस पत्र में ये बोला था कि हम आपकी समस्या का समाधान 15 से 20 दिन के अंदर करा देंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। हरदम उन्होंने फिर हमारा एनपीसीएल को बोला कि आप इनका सर्वे कराइए फटाफट। उस टाइम में यहाँ पे पाठक जी, सुबोध त्यागी जी, सारनाथ गांगुली जी वगैरह वगैरह बहुत आए और इन लोगों ने यहाँ पे सर्वे भी किया, लेकिन आज तक उसका कोई निदान नहीं हुआ। इसके तत्पश्चात हमने डीएम महोदय को फिर ज्ञापन दिया कि सर, हमारा अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, अगर हमारा समाधान नहीं होता है तो हम माननीय सीधे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लिख लेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को पिछले 6 महीनों से लेटर पे लेटर भेज रहे, मगर एनपीसीएल एक ही जवाब लिख के भेजता है कि मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। जिला अधिकारी महोदय अगर आज बोल दे तो मैं आज बिजली कनेक्शन देने के लिए खड़ा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जिस समय यह कॉलोनी बसी थी, लगभग 2008 की है, 2008 से चल रहा है। कुछ आदमी का 2094 और 95 का भी है, लेकिन कॉलोनी बसने के समय रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री का पूरा पैसा दिया गया, रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री किया, पटवारी ने दाखिल खारिज किया और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तरफ से वो आला अधिकारी जिनकी ड्यूटी इस क्षेत्र में लगी हुई है, निर्माण नहीं होनी चाहिए, फिर वो ड्यूटी क्या कर रहे थे, किस तरह की ड्यूटी किए, जो यहाँ निर्माण हो गई। कोई भी कॉलोनी, कोई भी मकान 24 घंटे में नहीं बनी है। जिस मकान को बनाने में लगभग साल और 2 साल का समय लगा हुआ है, क्या 2 साल तक प्रशासन अंधी थी? किसी ने कुछ नहीं देखा? अगर किया तो आकर इन गरीबों के, जो 2 वक्त की रोजी रोटी कमा करके एक छोटा सा आशियाना बनाए हैं, उस आशियाने के एवज में 1000, 2000, 5000 और 10,000 का रिश्वत लेते रहे, और आज जब बारी आती है तो कहते हैं ये अवैध कॉलोनी है, और इसे तोड़ने के लिए बुलडोजर पे बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाता है। आज का भी बता रहे हैं, पुस्तापार कॉलोनी में भी बुलडोजर भी आई थी, स्थानीय निवासियों की सक्रियता के कारण वो वापस गई। लेकिन कब तक भय के माहौल में आम निवासी जिएंगे? इसका कसूरवार है तो है कौन? कहने की जहाँ तक बात आ रही है, हमारी अवैध कॉलोनी अगर कह रहे हैं तो इससे पहले जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त थे उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। उनके प्रॉपर्टी बेच करके इन गरीब का आशियाना का मुआवजा देना चाहिए, ताकि जो पैसा उन्होंने इस क्षेत्र से कमाया है, मोटरसाइकिल और साइकिल से चलने वाले आज लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और इन आशियाना बनाने हुए जो गरीब जनता है, इनके कलेजे पर मूंग डालने का काम कर रहे हैं। अगर ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती है तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक जो भी कार्रवाई होगी वो सारी निवासी करेंगे।